बड़ी खबर सामने आ रही है। ओबीसी आयोग ने सीएम को सौंपी है रिपोर्ट और सरकार अब रिपोर्ट का अध्ययन करेगी। ओबीसी आयोग अध्यक्ष मदन लाल भाटी ने रिपोर्ट सौंप दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं और कल से जी राजस्थान लगातार आपको ये संकेत भी दे रहा था कि आज संभवतः ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकता है। तो ऐसे में सीएम को ये रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है और अब सरकार के द्वारा इस रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा। लंबे समय से इंतजार था, बार बार जो इसकी डेट्स थी वो डिले होती जा रही थी, पोस्टपोन होती जा रही थी। इसकी वजह से पंचायत और निकाय चुनाव भी लगातार में देरी हो रही थी और अब जाकर ये रिपोर्ट सौंप दी गई है सरकार को, सीएम को। इस पर अध्ययन किया जाएगा और इसी के आधार पर आगे ओबीसी का जो आरक्षण है इस चुनाव में वो निर्धारित किया जाएगा। साथ के साथ ये रिपोर्ट जब सौंपी गई है सरकार को तो पहली बार ऐसा होगा कि ओबीसी के जो आंकड़े हैं वो सभी जारी होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ होगी आशीष चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर है। आशीष, इंतजार खत्म हुआ, आखिरकार सरकार को ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। देखिए, मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो ओबीसी आयोग के जो प्रतिनिधि है उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी है। सरकार के साथ यहाँ पर मीटिंग है। मुख्यमंत्री आवास पर अभी तमाम जो लोग हैं वो इस वक्त मौजूद है और जिस तरीके से इंतजार हो रहा था ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का, तो आखिरकार ये इंतजार खत्म हो गया है। अब चुनाव की तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है और पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर जो घमासान मचा हुआ था उस पर भी अब पूरी तरीके से विराम लग गया है। यानी कोर्ट ने के डायरेक्शंस के बाद में जिस तरीके से लगातार जो पहले देरी की जा रही थी, लगातार जो ओबीसी आयोग का कार्यकाल भी बढ़ाया जा रहा था, 3 बार ये कार्यकाल बढ़ाया गया और उसके बाद में अब आखिरकार ओबीसी आयोग ने सर्वे पूरा कर ये रिपोर्ट सौंपी है। तकरीबन 75 लाख परिवारों का सर्वे हुआ है और सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 पार्ट में ये रिपोर्ट सौंपी गई है। पहले पार्ट में जनसंख्या की जो रिपोर्ट है वो दी गई है और दूसरे पार्ट में जो उनके सुझाव है वो दिए गए हैं। यानी कि जो रिपोर्ट का जो इंतजार कर रहे थे वो पूरी तरीके से अब साफ हो गई और मुख्यमंत्री आवास का भी जो मीटिंग है वो भी फिलहाल जारी है, जिसमें जो ओबीसी आयोग के जो अध्यक्ष के साथ साथ जो तमाम जो सदस्य हैं वो भी इस वक्त मौजूद है। और जिस तरीके से लगातार जो इंतजार किया जा रहा था, लगातार कयासबाजी भी चलाई जा रही थी, लेकिन इसके बाद में पूरी तरह से जो तस्वीर है अब क्लियर हो चुकी है। निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। यानी कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो डेट बताई थी, चुनाव की प्रक्रिया पूरी तारीख बताई थी, वो भी अब पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। अब देखना होगा कि कितने जो प्रतिशत जो आरक्षण का लाभ है वो ओबीसी आयोग की जातियों को मिलेगा, क्या इसमें जिस तरीके से जो प्रतिशत है वो कितना रहेगा। हालांकि जो ओबीसी की जो जातियां हैं उनको राजस्थान में 21% आरक्षण का लाभ निर्धारित है। अब देखना होगा कि इस आरक्षण के दायरे में कितने जो सीटें हैं, चाहे निकायों की बात की जाए या पंचायतों की बात की जाए, तो देखना होगा कि कितने जो सीटें हैं वो यहाँ पर ओबीसी की रिजर्व रहती है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी अभी सामने आ रही है कि रिपोर्ट जो है वो अभी राज्य सरकार को सौंप दी है। अब देखना होगा कि रिपोर्ट के बाद में राज्य सरकार किस तरीके से स्टडी करती है, किस तरीके से अध्ययन करती है और उसके बाद में जो तस्वीर है वो और किस तरह से क्लियर होती है। क्योंकि अभी निर्वाचन विभाग को भी, निर्वाचन जो आयोग है उसको भी ये तय करना होगा कि चुनाव के लिए जो आरक्षण है वो पूरी तरीके से देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री आवास पर तमाम जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ओबीसी आयोग के वो इस वक्त मौजूद है। हाई लेवल मीटिंग अभी मुख्यमंत्री आवास पर जारी है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री आवास पर अभी भी हाई लेवल मीटिंग जो है वो लगातार जारी है। अच्छा आशीष, अब जब रिपोर्ट यहाँ पर सौंप दी गई है तो आरक्षण की जो प्रतिशत है वो भी यहाँ पर फिक्स है या फिर जनसंख्या के आधार पर सिर्फ आरक्षण की जो प्रतिशत है वो सेम रहने वाली है और जो सीटें हैं उनको लेकर अभी फैसला किया जाएगा चुनावों में? आशीष,
जनसंख्या के जो ताजा आंकड़े हैं वो अभी इस वक्त सामने नहीं आए हैं। तो जो अनुमानित आंकड़े हैं या जो पुरानी जनगणना है उसके मुताबिक ही जो पूरी तरीके से जो काम है वो अभी फिलहाल किया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर अभी बात करें तो अभी जो मदन लाल भाटी ने ये रिपोर्ट है वो अभी राज्य सरकार को सौंप दी है, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंप दी है। और उसके बाद अब देखना होगा कि कैसे राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव में कितने लोगों को ओबीसी की जो जातियां हैं उनको जो जनसंख्या के आधार पर जो सीटें हैं वो उन्हें निर्धारित की जाएगी। लेकिन फिलहाल रिपोर्ट सौंप दी है, अभी सीएमआर में हाई लेवल मीटिंग है वो भी फिलहाल जारी है। बिल्कुल। अच्छा आशीष, अगर पिछले चुनावों की अगर बात करें तो उससे क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि लगभग कितनी सीटें रिजर्व रहने वाली हैं? देखिए, अनुमानित तो अभी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो पूरी तरीके से जो 21% आरक्षण को लेकर ही राजस्थान में ओबीसी की जातियों को आरक्षण दिया जा रहा है। और अब देखना होगा कि कितना जो चाहे पंचायत की बात की जाए, निकायों की बात की जाए, तो उसमें देखना होगा कि किस तरीके से जो चुनाव है कि वो पूरी तरीके से साफ हो पाते हैं। बिल्कुल। अभी तक ओबीसी रिपोर्ट को, आयोग की रिपोर्ट को ही लेकर बात अटकी हुई थी। अब जब रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है तो उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो अब कितनी रफ्तार पकड़ती हुई नजर आएंगी? जी जी कशिश जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है आशीष? जी कशिश। अब जब रिपोर्ट सौंप दी गई है तो उसके बाद की जो प्रक्रियाएं हैं वो कितनी रफ्तार पकड़ती नजर आएंगी? देखिए, जिस तरीके से जो रिपोर्ट है वो राज्य सरकार को सौंप दी है, अब सरकार इसका पूरी तरीके से अध्ययन करेगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग इसका जो है वो अध्ययन करेगा और सरकार ये देखेगी कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर क्या चुनाव यहाँ पर कितनी सीटें आरक्षित की गई है, कितनी सीटें निर्धारित की गई है। उसके बाद ही राजस्थान में ये जो चुनाव की तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हालांकि जो ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंपी है वो जिस तरीके से सर्वे किया गया है वो पूरी तरीके से स्टडी के बाद नहीं किया गया है, क्योंकि 3 बार ओबीसी आयोग का कार्यकाल बढ़ाया गया था और उसके बाद में ही जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल जो मोटी तस्वीर है वो राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव के लिए क्लियर हो गई है, तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई है। अब देखना होगा कि कैसे अब कितने राजस्थान में सरपंच बनते हैं ओबीसी आयोग से, कितने जो पार्षद है वो राजस्थान में निकायों में बनते हैं, क्योंकि अभी जो ओबीसी का कोटा है वो राजस्थान में 21% आरक्षण का कोटा है। अब देखना होगा कि इस कोटे के आसपास क्या सीटें मिलती है या फिर इसमें जो जनसंख्या के मुताबिक जो आंकड़े हैं वो फिलहाल किस तरह से सामने आते हैं। लेकिन फिलहाल जानकारी यही है कि मुख्यमंत्री आवास पर अभी हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर जारी है। अब देखना होगा। हम सीधा वही लिए चलते हैं दर्शकों को। आशीष बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ दीपक गोयल भी जुड़ चुके हैं लाइव, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, सीएम को ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है। कौन कौन से आयोग के यहाँ पर सदस्य पहुंचे उन्हें रिपोर्ट सौंपने के लिए? अभी क्या कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? ताजा अपडेट। बिल्कुल, देखिए, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी और ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश नहीं होने के चलते जो निकाय और पंचायत जो चुनाव हैं वो अटके हुए थे। लेकिन अब रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने जो सरकार और को डायरेक्शन दिए और ओबीसी आयोग को रिपोर्ट दिए थे और साथ में जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसने भी अपना पूरा जो अपना कह सकते हैं शेड्यूल है चुनाव का वो हाईकोर्ट के अंदर पेश किया था। और इस लिहाज से आज 5 तारीख यानी कि जो ताकीद की गई थी कि 5 अगस्त को ओबीसी आयोग है अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को है वो सौंप देगा। उसके बाद राज्य सरकार इस पर स्टडी करेगी और फिर राज्य निर्वाचन आयोग को अपने जो ओबीसी के जो आंकड़े हैं वो देगी और उसके
उसके बाद में जिला स्तर से लेकर और जो स्टेट लेवल पर, क्योंकि वार्ड पंच से लेकर सरपंच, उसके बाद में पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद मेंबर, जिला प्रमुख, पंचायत और इसके अलावा नगर निगम के अंदर पार्षद और उसके अलावा अध्यक्ष, चेयरमैन और मेयर की जो लॉटरी है वो यहाँ पर आरक्षण के तौर पर निकाली जाएगी। अब तैयारियां शुरू होने वाली हैं और साफ तौर पर देखिए अभी तक जो चीज सामने आई है, यानी कि जो मदन लाल जो कह सकते हैं सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी है वो बनाई गई थी और इसमें 2 पार्ट के अंदर ये पूरी रिपोर्ट है वो तैयार की गई है। पहले पार्ट के अंदर 14 जो पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर रखे गए हैं। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर तमाम 2015 उसके अलावा 2019 से 21 तक जो इलेक्शन हुए और 2026 के अंदर क्या आपका आरक्षण ओबीसी का रह सकता है, वो इसमें तमाम चीजें हैं वो इसमें दी गई है। देखिए बात करें हम नगरीय निकाय चुनाव के अध्यक्ष की ओबीसी की, तो 2014-15 के अंदर जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें 187 यानी कि जो चेयरमैन है उसके पदों पर हुआ था। इसमें 37 अध्यक्ष यानी कि 20% है वो आरक्षण है, उसके तहत लॉटरी निकाली गई थी। इसके अलावा 2019-20 के अंदर टोटल जो 19.9 के आधार पर ये रिजर्वेशन है वो माना गया था और अभी जो 309 निकायों के अंदर जब इलेक्शन होगा तो जो अभी तक का ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट बनाई गई है, जो आंकड़े संकलित यहाँ पर किए गए हैं, उसमें 19.42 यानी कि इतना आरक्षण है वो माना जा रहा है। इसी तरीके से सदस्य पद के लिए जो नगरीय निकाय इलेक्शन होते हैं उसके अंदर इसमें देखिए 2014-15 के अंदर 5282 वार्ड थे। इसमें ओबीसी जो रिजर्व वार्ड थे वो 1040 थे और जो परसेंटेज था वो 19.69% था। इसी के अलावा 2019-21 के अंदर यदि ओबीसी आरक्षण की हम बात करें तो टोटल वार्ड 7500 थे। इसमें 1520 वार्ड जो है वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित थे और उसका जो परसेंटेज था वो 20.27 था। और 2026 में जब अब यहाँ पर रिपोर्ट सौंपी गई है और उसकी पूरी जो स्टडी बेस तैयार किया गया है उसमें टोटल 10,245 वार्ड है और 1950 वार्ड रिजर्व यहाँ पर ओबीसी के लिए आरक्षित हो सकते हैं। इस तरह की सिफारिश यहाँ पर की गई है, जो इसका परसेंटेज का आंकड़ा 19.3 है। इस तरह से जिला प्रमुख के पदों की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अंदर जिले बढ़ गए हैं तो 41 जिले हो गए हैं और जब इलेक्शन हुए थे जब 33 पिछले बार जब 33 जिले थे तो इस लिहाज से 2015 में 4 ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें थी जिला प्रमुख के लिए, इसमें 12.12% था और 2020-21 में जब इलेक्शन हुए तो उस समय ओबीसी के लिए ठीक है दीपक मैं आऊंगी आपके पास और विस्तार से हम आपसे जानकारी लेंगे। इस वक्त अपडेट सामने आ रही है वो भी दर्शकों को बता देते हैं। देखिए जयपुर से अपडेट है, सीएम आवास पर हाई लेवल बैठक शुरू हो चुकी है और सीएम भजनलाल शर्मा के साथ में ओबीसी आयोग की ये बैठक हो रही है। ओबीसी आयोग अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश मदन लाल भाटी, आयोग के सदस्य राजीव सक्सेना, इसके अलावा मोहन मोरवाल और गोपाल कृष्ण के अलावा पवन पंडाविया भी इस बैठक में मौजूद है और मंत्री मदन दिलावर, साथ ही जवाहर सिंह खर्रा, जोगाराम पटेल मौजूद हैं, सीएस श्रीनिवास, एसीएस अखिल अरोड़ा समेत कई अधिकारी गण भी इस हाई लेवल मीटिंग में शामिल हुए हैं। डीएलबी, पंचायती राज विभाग और सीएमओ के अधिकारी गण भी शामिल हुए हैं। ओबीसी आयोग की सरकार को सभी तथ्यों से अवगत करवाया जा रहा है। इस बैठक में आयोग की रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर चर्चा होगी। दीपक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, हाई लेवल बैठक शुरू हो चुकी है और आप जो जानकारी साझा कर रहे थे, जो प्रतिशत आप पिछले चुनावों की बता रहे थे वो भी बताइए और साथ के साथ अभी की अपडेट भी। बिल्कुल, देखिए तमाम जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं, अधिकारी हैं वो मौजूद हैं और जो पूरा खाका तैयार किया है, जो आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की है उसके मुताबिक इस बार जो जिला प्रमुख के लिए ओबीसी के लिए करीब 5 सीटें हैं वो आरक्षित हो सकती हैं। इसी तरीके से जिला परिषद के जो मेंबर हैं वो अब 1403 हो गए हैं 41 जिलों के अंदर, तो 192 के करीब यहाँ पर सीटें हैं, यहाँ जिला परिषद सदस्य के लिए हो सकती हैं। इसी तरीके से प्रधान की यदि हम बात करें, क्योंकि पंचायत समिति मेंबर हैं वो प्रधान को चुनेंगे, तो 457 पंचायत समितियां हैं, इसमें 58 जो सीटें हैं वो ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हो सकती हैं। इसी तरीके से पंचायत समिति सदस्यों की यदि हम बात करें तो 8245 पंचायत समिति मेंबर के लिए इलेक्शन होगा। इसमें 1101 के करीब यहाँ पर
पंचायत समिति मेंबर के लिए ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित ये सीटें हो सकती हैं। इसी तरीके से सरपंच यदि पद की बात करें तो 14,403 ग्राम पंचायत हैं जहां पर सरपंच चुने जाएंगे। इसमें से करीब 1,961 के करीब ओबीसी वर्ग के लिए सरपंच पदों के लिए ये सीटें हैं वो आरक्षित हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूरा जो खाका जो कह सकते हैं कि 3 बार जो कार्यकाल बढ़ाया इस पूरे आयोग का, उसमें ये पूरी तैयारियां यहां पर की गई और आरक्षण किस तरीके से देना है ओबीसी वर्ग के लिए, इन तमाम चीजों को देखा गया है। मैं यदि आप आंकड़ों की बात करूं तो मैं आंकड़ों की भी आपको मैं इस स्थिति बता देता हूं कि जो अभी मोटा मोटा तौर पर जो आंकड़े अभी तक सामने आए हैं उसमें 76 कह सकते हैं कि करीब 3 करोड़ जो टोटल है परिवारों की संख्या, उसके अलावा और जो कास्ट वाइज यदि हम रिपोर्ट यदि हम देखें तो इसमें करीब देखिए 3,58,55,176 ऐसे जो कह सकते हैं कुल जनसंख्या है ओबीसी परिवारों की यहाँ पर जो सुझाव लिए गए और जो सर्वे कराया गया उसमें 3,58,00,000 जनसंख्या है वो इसके अंदर आ रही है। और इसमें पुरुष की यदि हम बात करें तो करीब 1,87,94,000 ये पुरुष हैं ओबीसी के लिए और 1,71,00,000 के करीब जो महिला हैं वो इसके अंदर ओबीसी के लिए है। और इसमें देखिए जो सर्वे कराया गया इसमें कितने लोग ओबीसी के निरक्षर हैं, कितने ने कह सकते हैं प्राथमिक शिक्षा है वो ले रखी है, सेकेंडरी कितने के लोगों ने कर रखी है, कितने हायर एजुकेशन की अपनी डिग्री है कह सकते हैं पढ़ाई है वो कर चुके हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जो कि व्यावसायिक और तकनीकी रूप से है, कितने लोग सरकारी नौकरी के अंदर हैं, कितने लोगों के पास में निजी व्यवसाय हैं, अपने स्वयं का व्यवसाय कितना है, मजदूरी कितने लोग कर रहे हैं, बीपीएल के अंदर कितने लोग हैं शामिल है ओबीसी वर्ग के, खाद्य एनएफए से जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर कितने लोग शामिल हैं, और साथ में राजनीतिक